मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो माता जी इतने झूठ बोलती हैं, अगर यूट्यूब पे झूठ का अवार्ड होता ना तो सबसे फर्स्ट नंबर पे माता जी को मिलता। माता जी ने अंकल का कंटेंट बनाने से क्यों पीछे हट गई? क्योंकि उनकी बीमारी का कंटेंट बनाने का जोर शोर से माता जी ने तैयारी कर लिया था। माता जी के हलवे की तारीफ सुनकर उनकी बड़ी बहू का मुंह क्यों बन गया है और बड़ी बहू को क्यों याद कर रहे थे जगत भैया? क्या वो कमी पूरी नहीं कर पा रही हैं माता जी जो जगत भैया की बीवी पूरी करती हैं? और साथ में बात करेंगे छोटे नवाब को जब भी वो वृंदावन जाते हैं ऐसी आफत क्यों आती है? तो क्या है पूरा माजरा जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो शुरुआत राजमाता से ही करते हैं। तो राजमाता की वीडियो का मैं इंतजार कर रही थी क्योंकि माता जी ने बोला था कि अंकल का जो डिटेल वीडियो बनाएंगी रिपोर्ट का वो बता देंगी एक वीडियो बनाकर कि उनकी रिपोर्ट में क्या क्या, अंकल जी की रिपोर्ट में क्या क्या है। लेकिन माता जी ने रिपोर्ट का वीडियो नहीं बनाया। उसका कारण यही है, इनको लगा था कि ये कंटेंट बनाएंगी और चल जाएगा, लेकिन ये रिपोर्ट वाला वीडियो बनाती उससे पहले ही माता जी को सब कोई ट्रोल करने लगा कि कम से कम हस्बैंड की बीमारी का कंटेंट ना ही बनाए। और अगर आप लोग देखे होंगे जब माता जी रिपोर्ट के बारे में बात कर रही थी तो अंकल परेशान थे, वहां पे सिर पे हाथ रख के बैठे थे। तो माता जी ये नहीं पूछ रही हैं कि आपको पानी लेके आऊं या आप रेस्ट कर लो, तो वहां पे उनसे पूछ रही हैं कि आप चिंता में हैं, आप किस बात का चिंता रहते हैं, मेरे रहते आप चिंता मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब वहां पे माता जी ने जाहिर कर दिया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए वो बढ़ा चढ़ाकर वीडियो में बता रही हैं। और कुछ लोग तो उसको कनेक्ट कर रहे थे छोटे बेटे से कि ताकि छोटे बेटे का जो सफर है उसका मूड खराब हो कि पापा की तबीयत खराब है, पापा की रिपोर्ट में क्या क्या आया है, ये सारी बातें सोच सोच के परेशान हो। इसीलिए माता जी ने ये वीडियो बनाया था रिपोर्ट वाला कि अगली वीडियो में रिपोर्ट के बारे में बताएंगी। अगर नॉर्मल रिपोर्ट होता तो इंसान तुरंत बोल देता। माता जी नॉर्मल चीजों को नॉर्मल में कैसे बता दे, ये तो ठहरी माता जी, ये बढ़ा चढ़ाकर चीजें बोलती हैं, तो इसीलिए उसको रिपोर्ट का अलग ही मुद्दा बना रही थी। लेकिन माता जी फिर कमेंट में लोग बोलने लगे इनको कि आप तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलती हैं, अंकल को भी कम से कम छोड़ दो, हर चीज का कंटेंट बनाना सही नहीं है। इसीलिए माता जी ने रिपोर्ट का कंटेंट नहीं बनाया, उसको छोड़ दिया है। लेकिन माता जी ने अपने ब्लॉग में बता दिया है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा वैसा, मतलब वही जो ऑडियंस कह रहे हैं कि आपके पति की तबीयत खराब है और आप टेंशन नहीं ले रही हैं, तो उसी पे माता जी कह रही कि हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, हमारा सब कुछ अच्छा है और मेरे पति की रिपोर्ट भी अच्छी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा यूरिन में प्रॉब्लम है और यूरिन में प्रॉब्लम होने की वजह से ही अंकल गोरखपुर गए हैं। अब माता जी गोरखपुर को भी लेकर झूठ बोली थी। पहले ब्लॉग में जो आया था उसमें बोल रही थी कि गोरखपुर गए हैं, उसके बाद दूसरे ब्लॉग में बोल रही थी कि वो मुझे भी बोल रहे थे कि साथ चलो, लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि घर पे कोई नहीं था। उसके 3-4 मिनट बाद माता जी बोलती हैं कि उन्हें भी नहीं पता है कि अंकल जांच कराने गए थे गोरखपुर और ना ही मेरे बड़े बेटे को बताया था कि वो जांच कराने जा रहे हैं। तो माता जी कम से कम अपने दिमाग पे जोर डालिए। ब्लॉग की शुरुआत में आपने बोला कि अंकल जांच कराने जा रहे थे, वो मुझे भी बोले कि साथ में चलो, तो फिर वो किसको बोले थे? मतलब माता जी झूठ बोलो जो हजम हो जाए। आप एक ब्लॉग छोड़ के झूठ बोलती हैं तो शायद ऑडियंस ना भी समझ पाए, लेकिन उसी ब्लॉग में आप 2 बार झूठ बोली तो भाई झूठ तो आप बोलती हैं और झूठ बोलना तो आपकी फितरत में है। ये चीजें ऑडियंस को समझ में आ गई है। जब लाइव में आप रो रो के कह रही थी कि गाइज आज के बाद हम पॉजिटिव ब्लॉग लाएंगे, हम निगेटिव तो बातें ही नहीं करेंगे, हम कसम खाते हैं कि हम कंट्रोवर्सी से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही माता जी का व्यूज डाउन हुआ आ गई थंबनेल पे लेके कि कैसी औलाद है, कैसे संस्कार है लोगों के, जो अपने ही बच्चे नजरों में गिर जा रहे हैं, कैसी परवरिश में कहाँ कमी आ गई है, कैसा बेटा है जो माँ को गाली दिलवाता है, तो कैसी माँ है जो अपने नवजात बच्ची के साथ बहू को घर से निकालती है, सिर्फ इसलिए घर से निकालती है कि वो एक कमरा मांग ली है, और तो कुछ तो बवाल हुआ नहीं था माता जी। यही बवाल हो रहा था कमरे का, और कमरे के पीछे आपने बहू बेटे को निकाल दिया। माता जी ने बहू बेटे को तो निकाल दिया है, लेकिन अब ये चाहती हैं कि इनका बेटा वापस आ जाए। इसीलिए ये और इनकी बेटी बार बार मुद्दा बनाती थी कि जब घर में या ससुराल में कोई प्रॉब्लम होती है तो मायके वाले आते हैं, मतलब बेटी को लेने आते हैं। तो इनका मेन मोटिव है कि बड़ी बहू तो बाहर ही रहती है,
छोटी बहू अपने मायके जाके रहे और बेटा हमारे पास वापस आ जाएगा। लेकिन माताजी शायद आपने बहुत देर कर दिया, कंटेंट के चक्कर में ना आपने अपने रिश्ते खराब कर लिए। लोग कहते कि छोटे बेटे ने रिश्ते खराब कर लिए, तो छोटा बेटा भी रिश्ता खराब किया है तो माताजी के कहने पर किया है ना। मजबूरी हो जाती है इंसान की, जब कोई एक थप्पड़ बार बार मारेगा ना तो सामने वाला भी पलट के मारेगा। यहाँ छोटे बड़े की नहीं होती है बात कि आप बड़े हो गए हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल गया है कि आप कुछ भी बोलोगे छोटे को, ऐसा नहीं होता है। अगर बड़ा लिहाज करेगा तो छोटा भी अपने आप लिहाज करना सीख जाएगा। खैर, माताजी के ज्ञान के बारे में क्या ही बात करें। उसके बाद आ जाते हैं इनके बड़े बेटे के ब्लॉग पे। तो बड़े बेटे कहते हैं इन्हें जगत भाभी की बहुत याद आ रही है, क्योंकि वो रहती है तो इनको टेंशन नहीं रहता। हर 2 मिनट पे बोलती है सोना खाना खाओगे, सोना ऑफिस जाओगे, सोना उठो, सोना ये करो। वैसे जगत भैया आप कौन से ऑफिस जाते हैं? आपका ऑफिस तो मुझे नहीं पता है। हाँ, दुकान खोला है, यहाँ पे आप दुकान पे जाते हैं, ऑफिस का तो मेरे को नहीं पता है। और स्कूल में जाते थे, अभी स्कूल का भी आपके अता पता नहीं है, आप स्कूल में भी जाते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद जगत भैया वीडियो कॉल करते हैं और वीडियो कॉल में जगत भाभी लेटी होती हैं, तो पूछते हैं कि तुम ब्लॉग डाल दिया करो, तो वो कुछ नहीं प्रतिक्रिया देती हैं, बोलती हैं आप डालो। फिर जगत भैया बोलते हैं बड़ी चालाक हो गई, अपने चैनल पर डालती है, मेरे पे नहीं डालती है। वहां पे वो जगत भाभी से बोलते हैं कि मम्मी ने बहुत अच्छा हलवा बनाकर दिया है। वहां जगत भाभी का मुंह देखना, मतलब इंसान बोल देता है सामने से कि हाँ मम्मी अच्छा हलवा बनाती हैं, पर उस हलवे के उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है, क्योंकि जगत भाभी को यही लगता है कि उनके पति को उनके ही हाथों की चीज अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि इसी वजह से जगत भाभी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है। उसके बाद आंटी अपना खाना बनाती हैं और जगत भैया को खाना लाकर देती हैं। तो जगत भैया को स्टील की थाली देती हैं और उसमें प्लास्टिक की कटोरी में उनको सब्जी देती हैं। तो वहां पे जगत भैया इनको छेड़ते हैं कि आप इतना बर्तन रखी हैं तो आप ऐसे खाना क्यों देती हैं? तो जगत भैया की मम्मी कहती है चुपचाप खा लो, बहुत बोलते हो। वैसे वहां पे जगत भैया छेड़ने के लिए ही बोल रहे थे, लेकिन हाँ माताजी आप सोने का बर्तन लेके आई थी तो वो बर्तन बोल रही थी कि साफ सफाई करके निकालेंगी। अब कब मुहूर्त आएगा माताजी बर्तन निकालने का? ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, अगर आप स्टील के थाली में दे रहे हो तो स्टील की कटोरी अच्छी लगती है। ऐसे जगत भैया आप जो कह रहे हो माताजी को कि अपने सोने का बर्तन नहीं निकाल रही है, मजाक में ही बोल रहे हो, लेकिन तो भी अच्छा है माताजी ने आपको कम से कम प्लास्टिक के कटोरी में सब्जी दी। माताजी और आपके पिताजी आपके घर गए थे, आपने भी सोने के बर्तन ले रखे हैं, लेकिन आपकी बीवी ने बर्तन ना मांजने के चक्कर में माताजी को और अंकल जी को और घर के इकलौते दामाद और बेटी को पत्तल में खिलाया था। शायद आपको याद हो, पिछले साल जब ये लोग गए थे रक्षाबंधन में तो अंकल को भी पत्तल में खाना मिलता था और दामाद को भी पत्तल में खाना मिलता था। सिर्फ उस घर में आप ही एक सदस्य थे जिसको सोने के बर्तन में खाना मिलता था। तो उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि चलो पत्तल का प्रयोग तब करते हैं जब घर में बहुत ज्यादा लोग होते हैं, जैसे कोई फंक्शन होता है, तब भी घर के बड़े लोग जो होते हैं उनको थाली में ही खाना दिया जाता है। पर वहां पे अंकल बेचारे इतने दिनों बाद गए थे, उनको भी पत्तल में ही जगत भाभी ने खाना दे दिया था। तो शुक्र मनाओ, यहाँ पे तो आपको बर्तन में ही खाना मिलता है। उसके बाद सेल की बात कर रहे हैं कि 10 तारीख को बम्पर सेल आने वाली है, आप लोग आके इनके यहाँ कपड़ा खरीदिए। माताजी भी जोर शोर में प्रचार प्रसार कर रही हैं। फिर उधर एक जगत भाभी का ब्लॉग आया था, वहां पे कह रही गाइस हम रात को बिना काम खाए सो गए, हमको मतलब उठी ना तो बहुत मन किया चाय पीने का। वैसे हमारी बहन है ना, वो कभी भी कुछ भी बोलो बना ही देती है। तो हमें पता ही है जगत भाभी कि आप अपनी बहन को इसीलिए लाई हैं ताकि वो आपके लिए काम कर सके। कहते हैं ना लोग बच्चा होने के बाद अपनी बहन को बुलाते हैं कि चलो हमारा थोड़ा देखभाल कर देगी, लेकिन आप तो अभी से ही उसको बुला के रखी हैं और काम धाम करा रही हैं, तो अच्छी बात है। बहन अभी फ्री है, पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रही है। वैसे मुझे हंसी आती है जगत भाभी जब उसको बोलती हैं, समझाती हैं कि तुम इंग्लिश के छोटे छोटे शब्द याद करती रहो, तो कहीं ना कहीं जगत भाभी अपनी बहन को इंग्लिश पढ़ा रही हैं। वैसे फर्स्ट सेकंड के बच्चों को पढ़ाया जाता है छोटे छोटे शब्द, लेकिन भाई यहाँ पे +2 कर रही हैं इनकी बहन। और वैसे मुझे पता नहीं कि ये +2 पास की कि नहीं की, 2 साल से तो मैं सुनी रही थी कि +2 में है, +2 का पेपर देना है। बाकी अभी कॉलेज में भी होती तो कॉलेज का भी चल ही रहा है क्लास, या तो इन्होंने प्राइवेट भरा होगा, पढ़ाई का कुछ नहीं पता है। और मुझे लग रहा है कि इनके घर में ना इनके भाई, ना जगत भाभी, ना बहन पढ़ाई को लेकर कोई भी एक्टिव नहीं है। सब कोई अब सोशल मीडिया पे काम करने लगा है, तो लोगों को लग रहा है कि अच्छा पैसा आ रहा है तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है। उसके बाद उसी ब्लॉग में माताजी से बात करते हुए बताती है कि मैंने मम्मी को फ़ोन किया था, पतिदेव को फ़ोन किया था, पतिदेव मेरे वहाँ पे पहुँच चुके हैं।
जगत भाभी के ब्लॉग बहुत बोरिंग थे, उसमें कुछ था नहीं, क्योंकि अभी वो ब्लॉग बना भी नहीं रही हैं, उनको कंटेंट नहीं है। 2 ब्लॉग में तो अपने पति की तारीफ वारीफ करके किसी तरह ब्लॉग बना लिया था। तो जगत भाभी अब तीसरी भी वीडियो आप अपने पति की तारीफ करते हुए बनाइए। अब आ जाते हैं छोटे नवाब की तरफ। तो छोटे नवाब लखनऊ पहुंचते हैं और लखनऊ पहुंचते ही वो कांड कर लेते हैं। वो मॉल घूमने जाते हैं और गाड़ी नो पार्किंग में शायद पार्क कर देते हैं और वहां से गाड़ी इनकी उठा के चली जाती है और फिर चालान के बाद ही छूटेगी, वो तो जाहिर सी बात है। तो इन्होंने थंबनेल डाला कि गाड़ी चोरी हो गई। तो थंबनेल से बहुत सारे लोग इनको ट्रोल भी कर रहे थे कि गाड़ी चोरी नहीं हुई है, ऐसा वैसा, ये सिर्फ व्यूज के लिए कर रहे हैं, इनको तो घर खरीदना है। लोग इनको ट्रोल कर रहे थे। तो अगर ये बोलते कि मेरी गाड़ी उठा के कोई ले गया है तो भी लोग समझते कि चलो हाँ ले गए होंगे ट्रैफिक पुलिस वाले। तो हाँ ऐसा होता है। एक बार मेरी स्कूटी भी चली गई थी, मैंने बैंक के सामने ही खड़ा किया था, मुझे नहीं पता था कि ये नो पार्किंग है और वहां से उठा के चली गई। जब मैं बाहर निकली ना तो ऐसे फील हुआ कि सच में मेरी चोरी हो गई। लेकिन बाद में जब कैमरा चेक हुआ ना तो वहां पे पता चला कि गाड़ी उठा के गई है। उसके बाद 700 का चालान कटा था, उसके बाद गाड़ी वापस हुई है। तो वही सेम चीज इनके साथ हुआ है, वही प्रोसेस इन्होंने बताया कि हमारी गाड़ी खड़ी थी और वहां पे बहुत सारे लोगों की गाड़ी खड़ी थी, तभी इन्होंने खड़ा किया था। और वही गलती मैंने भी किया था, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी, मैंने भी खड़ा कर दिया। मुझे पता भी नहीं लगा कि ये नो पार्किंग का एरिया है, क्योंकि वहां पे लिखा भी नहीं था। कभी कभी लिख देते ना कि नो पार्किंग, वहां लिखा भी नहीं था। तो हो सकता है इन लोगों को ना पता हो। कुछ लोग कह रहे हैं छोटे बेटे को कि ये गंवार है, इनको तो पता ही नहीं है, कभी कोई बड़े शहर गए नहीं है तो वहां के नियम का पता नहीं है। तो देखो भाई, हम लोग तो बड़े शहर में रहते हैं, फिर भी हमें चीजें नहीं पता होती हैं, कभी कभी हो जाती है गलती। मेरे को भी नहीं पता था कि भाई बैंक के सामने से भी गाड़ियां उठ जाती हैं। तो वही सेम चीज उसके साथ भी हुआ है, तो इतना ट्रोल करने की क्या जरूरत है। और उसने पर्ची भी दिखा दिया गाड़ी का, तो पता होना चाहिए कि उसकी गाड़ी सच में उठा के गई होगी। और जब पता नहीं होता है कि भाई गाड़ी कौन ले गया है, तो हमारे मन में से पहला यही ख्याल आता है कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई है। तो उसने जो थंबनेल लगाया था वो सही ही था, क्योंकि फीलिंग तो उसको चोरी वाली आई होगी। तो फिर वो सारी प्रोसेस बताई। लेकिन एक चीज मैं सोच रही हूँ कि जब ये वृंदावन जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम होती है, चाहे भगवान परीक्षा लेते हो। पिछली बार भी जब ये वृंदावन गए थे तो ये लोग रास्ता खो गए थे, याद होगा आप लोगों को, तो एक आदमी ने इनकी मदद की थी। और अब की तो लखनऊ से ही शुरुआत हो गया। तो ये छोटी छोटी बाधाएं आती रहती है, भगवान भी परीक्षा लेते हैं। और सारी परीक्षाओं को पास करके अगर आप भगवान के दरबार में पहुंचते हो तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। और वृंदावन तो ऐसी जगह है ना कि जब चले जाओ ना तो आपका मन वहां लग जाएगा। मैं एक बार गई तो उसके बाद से भगवान ने ऐसी कृपा की और ऐसा अपनी तरफ खींच लिया ना कि मैं 1 साल में 4 बार 5 बार होके आ गई वृंदावन, और मन नहीं भरता। पता नहीं कैसे आंटी और जगत भैया बोलते हैं कि लोग भगवान चेंज कर दिए हैं, माता जी से राधा रानी पे आ गए हैं। शायद वो लोग सही मन से वृंदावन गए ही नहीं, घूमने के चक्कर में गए हैं। जब आप भगवान को देखने जाते हो, भगवान के मन से जाते हो कि वहां पे हमें भगवान मिलेंगे, राधा रानी मिलेंगे, तो आप वहां कनेक्ट होते हो। अब आप एक टूरिस्ट की तरह चलो हम वहां जाएंगे, रील बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, तो आप वहां कनेक्ट नहीं हो पाते। और शायद इसी वजह से माता जी और जगत भैया वहां कनेक्ट नहीं हो पाए हैं और इसी वजह से उनको राधा नाम से चिढ़ है। चिढ़ तो है, माता जी चाहे कितना भी घुमा फिरा के बोले, लेकिन उनको भी राधा रानी से चिढ़ है। वो मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को प्यार दुलार।